अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स और वालदान ग्रामी और प्यारे प्यारे बच्चे मदनी मुन्ने और मुनियो, कैसे हो आप। अल्लाह ताला आप सबको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में ये इस बात की आपको ताकीद की है, रिक्वेस्ट किया कि दुरूद शरीफ पढ़ा करें, चाहे दिन में 10 बार पढ़ लें, एक बार पढ़ लें, मगर इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि यकीन जानिए जिस तरह से मुझे इसके नफ़े हासिल हुए, मैं चाहती हूँ आप सबको भी हों। फ़ी ज़माना मैंने ख़ुद के लिए ये जो इस चैनल पर आने के लिए जो टॉपिक चुना है, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। मैं ये जानती हूँ, ना इसका ताल्लुक़ किसी हेयर कट से है, ना फ़ैशन डिज़ाइनिंग से है, ना फ़ैशन वाले मेकअप से है, लेकिन जिस तरह से मैं इन बातों में इंटरेस्ट रखती हूँ, यकीनन कोई ना कोई एक ऐसा बंदा, यानी मेरे जैसा बंदा ज़रूर इनको सुनने वाला मौजूद होगा। जैसे मेरे इल्म में इजाफ़ा होता है, मैं चाहती हूँ आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो। तो और कुछ ना सही, चले जी, मेरे कहने पर कोई एक ही सही दुरूद शरीफ पढ़ लेगा, मेरी तो आखिरत बन जाएगी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी दूसरों को इसकी ताकीद किया करें, माँ बाप बच्चों को सिखाएं, बच्चे अपने बहन भाइयों को सिखाएं, और आप सब आगे अपनी फ्रेंड्स के साथ इस बात को शेयर करें। तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यकीनन मैं बिल्कुल अल्लाह के फजल पर कायम हूँ और पुर उम्मीद हूँ कि यकीनन मेरे लिए भलाई के दरवाजे खुले हैं और मज़ीद खुलेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, इसके साथ ही मेरी आप सबसे गुजारिश, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वो जो मेरी वीडियोस को सुनने में इंटरेस्टेड हैं, उनको मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिल सकेगी। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि मेरा टॉपिक आजकल फ़िरौन के बारे में चल रहा है। जो बातें मुझे उसके बारे में हैरानकुन लग रही हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको भी सुनाऊं। तो जैसे हमने पहले सुना कि फ़िरौन एक लक़ब है, यानी कि फ़िरौन का नाम तो कुछ और था, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसके सिलसिले में यानी कि ये भी बात मेरे इल्म में आई कि फ़िरौन की एक बेटी भी थी। यानी एक रवायत में आता है कि हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना की अम्मी जान ने आप नबीना अलैहिस्सलाम को संदूक में डालकर दरिया के हवाले कर दिया। फ़िरौन की सिर्फ एक ही बेटी थी जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था, है ना। वैसे हैरानकुन बात, मोहब्बत और वो भी बेटी से, और इतना जालिम और जाबर बंदा। लेकिन औलाद चीज़ ही ऐसी है। वो बेटी बर्स की बीमारी में मुब्तला थी। फ़िरौन ने इसके बारे में तबीबों और जादूगरों से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा, है बादशाह, ये फ़क़्त उसी सूरत में ठीक हो सकती है जबकि दरिया में से इंसान जैसी कोई चीज़ मिल जाए और उसका लुआब यानी थूक लेकर उसकी बर्स वाली जगह पर मला जाए। ये भी उसी वक्त मुमकिन है जब फ़लाँ दिन और फ़लाँ महीना हो और सूरज भी खूब रोशन हो। जब वो दिन आ गया तो फ़िरौन ने दरिया के किनारे महफिल सजाई। उसके साथ उसकी ज़ोजा हज़रत सैयदना आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी थी, जो कि बाद में हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी। दरिया नील से एक नहर निकलकर फ़िरौन के महल की तरफ आती थी। यकायक एक संदूक यानी बॉक्स दरिया की मौजों में हचकोले खाता हुआ आया और एक दरख्त के पास आकर ठहर गया। फ़िरौन ने हुक्म दिया, जल्दी से वो संदूक मेरे पास लाया जाए। इसके नौकर कश्ती में बैठकर संदूक तक पहुंचे और उन्होंने वह संदूक लाकर फ़िरौन के सामने पेश कर दिया। खुदाम ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन ना खुला। तोड़कर खोलना चाहा, लेकिन ना टूटा। फ़िरौन की ज़ोजा हज़रत सैयदना आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस संदूक के अंदर एक नूर चमकता नजर आया, जो दूसरों को दिखाई ना दिया। जब हज़रत सैयदना आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने संदूक खोलना चाहा तो आसानी से खुल गया। उस संदूक में एक छोटा सा बच्चा था, खूबसूरत, जिसकी आंखों के दरमियान नूर जगमग कर रहा था। अल्लाह ताला ने उन लोगों के दिलों में इस बच्चे की मोहब्बत डाल दी। फ़िरौन की बेटी ने उस बच्चे का लुआब मुबारक यानी थूक शरीफ लेकर जब अपने बर्स वाले मकामात पर लगाया तो वो उसी वक्त ठीक हो गई। उसने मोहब्बत से बच्चे को सीने से लगा लिया। फ़िरौन को कुछ लोगों ने कहा, कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जिससे हम बचना चाहते हैं? मुमकिन है कत्ल के खौफ से इसे दरिया में डाल दिया गया हो। फ़िरौन ने यह सुनकर बच्चे को ज़िबा करने का इरादा कर लिया, लेकिन हज़रत सैयदना आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़िरौन को समझा बुझाकर मना लिया और इस बच्चे को अपना बेटा बना लिया। है ना अच्छी बात। और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक और बड़ी प्यारी बात, यानी कि आपने एक दफ़ा अपने मुंह में जलता हुआ अंगारा रख लिया। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह एक दिन फ़िरौन के पास एक छोटी सी डंडी से खेल रहे थे। यानी कि आप जानते हैं ना, तो एक लक़ब था, नाम उसका कोई और था।
अचानक आप अलैहिस्सलाम ने वो डंडी फ़िरौन के सर पर दे मारी। फ़िरौन उस मार पर सोच में पड़ गया और आखिरकार आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर लिया। तो हज़रत बीबी आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोली, ए बादशाह गुस्सा मत कर और ख़ुद को बदबख्त ना कर, क्योंकि ये तो छोटा है, अगर तू चाहे तो इसको आज़मा ले। मैं थाल में सोना और अंगारा रख देती हूँ, तो देख ले ये किसको उठाता है। फ़िरौन इसके लिए तैयार हो गया। जब हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने सोने की तरफ हाथ बढ़ाया तो फरिश्ते ने उनका हाथ पकड़कर अंगारे की तरफ कर दिया। आप अला नबीना अलैहिस्सलाम ने वो अंगारा उठाकर अपने मुंह में रख लिया। फिर जब इसकी तपश यानी जलन महसूस हुई तो उसे फेंक दिया। इस तरह फ़िरौन अपने नापाक इरादे में बाज आ गया। या इलाही तेरी अज़मत, तेरी कुदरत वाह वाह, तेरी हिकमत मरहबा, तेरी माशियत वाह वाह। तो मीठे मीठे मदनी मुन्नों और मुनियों, अल्लाह तबारिक व तआला ने हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम को जब फ़िरौन के पास जाकर उसे नेकी की दावत देने का हुक्म फरमाया, मगर मुंह में अंगारा रख लेने की वजह से ज़ुबान मुबारक में लखनत आ गई थी, लिहाजा आप अपने पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल के दरबार में अर्ज़ गुज़ार हुए। इसका बयान पारा 16 और सूरह ताहा की आयत नंबर 25 तक 36 में इस तरह किया गया है। तर्जुमा कंजुल ईमान। अर्ज़ की, ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि वो मेरी बात समझे, और मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक वज़ीर कर दे। वो कौन? मेरा भाई हारून। इससे मेरी कमर मजबूत कर और इसे मेरे काम में शरीक कर। हम बाकसरत तेरी पाकी बोले और बाकसरत तेरी याद करें, बेशक तू हमें देख रहा है। फरमाया, मूसा तेरी मांग तुझे अता हुई। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई, लकनत दूर फरमा दी और आप अला नबीना अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम को आपका वज़ीर बना दिया गया। और इसके साथ ही बड़ी अहम बात कि ज़ुबान की लकनत का इलाज, जो कोई ज़ुबान की लकनत यानी कि हकला कर बोलने वाला हर नमाज के बाद 7 बार सूरह ताहा की आयत नंबर 25 था 28 नीचे दी हुई 4 आयत पढ़ लिया करे तो इंशाल्लाह वो साफ बोलने वाला बन जाएगा। यानी दोबारा सुन लीजिए, आयत नंबर 25 था 28, और ये मैं आपको नीचे दे रही हूँ, आप इसको गौर से देखें और अच्छा पढ़ें, इंशाल्लाह आपको शिफा हासिल होगी। तो दीजिए इजाज़त, मेरी अगली वीडियो तक मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़।